चैन से बैठता है। हमें किसी से लेना देना नहीं है। चलिए एक मैं कहानी बताता हूँ आपको। एक जगह संसार में बहुत सारी कहानी होती है, हम कहानी एक उदाहरण से बता रहे हैं, ये बाइबल से संबंधित नहीं है, फिर भी एक कहानी आपको उत्साहित करने के लिए बता रहे हैं। एक जगह एक व्यक्ति था, बहुत भगवान का भक्ति करने वाला व्यक्ति है। भक्ति करते करते एक बार भगवान को दर्शन दिया। भगवान ने दर्शन दिया तो उन्होंने बोला, वत्स मांगो क्या चाहिए तुमको, मांगो, तुमसे मैं खुश हो गया, तुम मांगो क्या चाहिए। ऐसे उन्होंने कहा, मुझे बहुत संपत्ति चाहिए भगवान, मैं संपत्ति के लिए बहुत ज़्यादा मैंने तपस्या किया है और आपको मैंने प्राप्त किया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा संपत्ति वाला व्यक्ति होना चाहिए। भगवान बोले, ठीक है, बस तुम्हारा इच्छा पूरा, पर मेरा भी एक शर्त है। बोला, वो कौन सा शर्त? करके तुम मान लो लाखपति होगा तो तुम्हारे पड़ोसी डबल लाखपति होगा। क्या बोला? तुम लाखपति होगा तो तुम्हारा पड़ोसी डबल लाखपति होगा। तुमको एक बेटा मिलेगा तो पड़ोसिया को दो मिलेगा। फिर इन्होंने बोला, अजीब बात है भगवान, तपस्या किया मैंने और आशीष मिलना है उनको, तपस्या तो मैंने की ना, फिर उनको क्यों मिलना? फिर बाद में पता क्या सोच के बोलता है, कहता है कि भगवान एक काम करिए, मेरा एक आंख ले लिया। क्या कर लिए? ताकि हमारा पड़ोसी को दो आंख खत्म हो जाए। हालेलुया। सोचिए सोचिए वो क्या सोच रहा है। मैं एक करेगा, वो दो मिले तो मैं एक आंख फोड़े करूंगा, पड़ोसी का क्या हो जाएगा? दोनों आंख फूटेगा। हालेलुया। हम लोग का सोच भी यही है। इसलिए मैं बीते समय में हम लोग बड़ा लंबा ट्रेनिंग में थे और हम लोग बहुत सी ऐसी बातें सीख रहे थे जो विदेशी लोग के बारे में बातचीत किया जा रहा था कि हम लोग हमेशा स्वार्थ में रहता है। यदि फॉरेनर की बात कहा जाए तो वो लोग बहुत पीछे प्रभु में आया, बहुत पीछे प्रभु में आया। हम लोग, हमारा जो देश है, जो जहाँ यीशु मसीह जन्म हुआ, हम लोग का जो देश है, उनका कॉन्टेक्ट केवल 2000 किलोमीटर है। कितना? 2000। वही जब अमेरिका का टारगेट की जाए तो 4000 किलोमीटर पे, कितना? 2018 में वो बहुत पीछे आया। मगर अभी लगभग लोग मसीह हो गए। अमेरिका क्या हो गया? लगभग। मगर भारत अभी भी मसीह नहीं। भारत क्या लेने के पीछे दौड़ता है। इसीलिए हम लोग को भी एक बात से कहा जा रहा था, मैं बड़ा हैरान था। उन्होंने बोला, विदेशी लोग में एक बात पाई जाती है अमेरिका के अंदर, वो लोग क्या करेगा, वो लोग की कहावत चली है, वो लोग आप देखे होंगे, ये बेलचा देखे है ना, वो बोला बेलचा से देने वाला व्यक्ति है प्रभु को, बेलचा से ऐसे लेगा, जितना जाए बेलचा उठाकर दे देगा। पर वही बात ये इंडिया किया जाए तो इंडिया के लोग कुदाल के नाई है, ऐसा लिए ऐसा खींचेगा, यानी उनका भी घर का आशीष हमारे घर में घुस जाए। कुदाल को देखे ना, कितना लोग कुदाल ऐसे मारेगा सामने, इधर खींचेगा। तो बोला इंडिया के लोग का क्या है आदत? खींचने के, लेने की आदत। क्या आदत? लेने की आदत। इसीलिए बढ़ नहीं पाते। अमेरिका को जाइएगा, कितना भी कर्ज हो गया फिर भी वो लोग के पास संपत्ति नहीं करता। कारण क्या? वो बेलचा से देने पर लिया दिया। हम लोग का आदत है कि किसी का पड़ोसी में आल है ना, वो आले काट के अपने में घुसाएगा, पूरा जमीन तक पड़ोसी की भी जमीन अपने में घुस रहा है। हालेलुया। ये इंडिया का सबसे बुरा हालत है और इंडिया में रहने वाले हम लोग सबका वही हाल है। हम लोग अपना स्वार्थ में है, हमारा बच्चा पढ़ लिया, बाकी कहीं जाए, बाकी अभी हम लोग लगातार यही चीज के हम लोग का मंथन सेवक लोग के बीच हो रहा है। हम लोग के बच्चे कहाँ जाएंगे, पड़ोसी के बच्चे कहाँ जाएंगे, कोई गरीब है उनका बच्चे कहाँ जाए। हालेलुया। जब निस्वार्थ मन आएगा, वो मन परमेश्वर का उन्नति होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखना, अपना जीवन निस्वार्थ बनाइए। नहीं उस व्यक्ति की तरह नहीं बोला मुझे एक आंख फोड़ो ताकि दूसरा आंख। इसलिए कई बार बोले पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो, करता ही नहीं है। उनको लगता है मैं भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना मेहनत तो मैं कर रहा हूँ और प्रार्थना करूँ उनके लिए ताकि उनको आशीष मिले, तो मैं क्यों करूँ?
मैं क्यों करूं, बोलिए। हम लोग को यही सबसे बड़ा प्रभु से क्यों करूं, ये तो मुझे परेशान करता है। दिन रात उठकर तो मुझे गालियां देते हैं, फिर मैं इनके लिए क्यों करूं। हालेलुया। थोड़ा सा आपका दर्शन ऊंचा करिए। हालेलुया। दर्शन जब तक ऊंचा नहीं होगा प्रभु भी काम नहीं करेगा। एक वचन निकालिए, नीति वचन 12 और 22 है, निस्वार्थ बनिए और झूठे काम से बाहर आइए। जब तक यह मन में नहीं आएगा कि दूसरे को मदद करने की भावना, निस्वार्थपन नहीं आएगा, तब तक हमें आशीष भी नहीं मिलेगा। हम लोग झूठ का पुलंधा बना लेते हैं। हम कल एक व्यक्ति से मिल रहा है ना, कल हमारे साथ में बैठे हुए थे, वो मेरे साथ में बैठे, इतना मुंह गंद कर रहा था उनका कि वो खैनी खाए हुए थे। तो मैं उनको सेवक लोग में भी कह नहीं सकते कि आप खैनी खाया भाई, आपका मुंह जो खैनी के जैसा गंद कर रहा है। रात में बस में सफर में आते आते किसी मेरे एक भाई मेरे दोस्त ने पकड़ लिया उनको गुटखा खाते हुए। मैंने उनको पकड़ा, अंकल जी आप क्या करते हैं, आप सेवक हैं? सेवक रहने के बाद मैं दिन में कल मेरे साथ बैठा, पास में बड़ा पूरा वास पापा खैनी जैसा है। मैं कल रात आपको सेवक के बीच में कुछ कहा नहीं, क्यों नहीं कहा, आपका बदनामी ना हो जाए। अभी आपने गुटखा खा लिया, आप क्या प्रभु को क्या देखना चाहते, क्या बताना चाहते। हालेलुया। आज भी मसीहत में भी ऐसा ही होता है, कोई लोग गुटखा चोरी करे खाए, कोई खाए नहीं खाएगा। खाओ सजा मिलेगा आपको, मना नहीं है भाई, यही बोलूंगा, मना नहीं, खाइए आप, खुला कहीं पाप करिए, ये रोका हुआ है। पास्टर अभी है फिर नहीं है, मन मर्जी चलो, आपकी इच्छा है। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप जिसके साथ में हैं, आप शुरू से अंत तक देख रहा है। मैंने अपने परमेश्वर के लिए और परमेश्वर का खिलाफ में हर वो बातें जो परमेश्वर के खिलाफ वाला है, मैंने हमेशा दूर रहा है, हमेशा उनसे अलग रहा है। दुनिया मुझे कुछ भी कहा जाए, मगर मैंने क्या किया, हमेशा प्रभु को पकड़ कर रहा है। हमने कभी यह नहीं सोचा हमारा माँ आ रहा है, हमारा बहन आ रहा है कि नहीं आ रहा है मसीह में, मैं क्यों आगू जाऊं प्रभु के लिए। आपने शुरू से मेरे साथ में रहा, कितनी कितनी समस्या हुआ, कभी मैंने किसी पे घमंड नहीं किया मेरा दोस्त आ रहा है, मेरे पापा आ रहे हैं, वो आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। मैंने एक ही बात ठाना कि परमेश्वर के खिलाफ वाला जो भी बातें होगा, मैं उनके साथ कभी नहीं जाऊंगा, मुझे प्रभु ही चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के विरोध में जो भी बातें आया, मैंने कभी भी रिस्पेक्ट नहीं की उनको। हालेलुया। और याद रखना, यही गवाही आपके लिए होंगी कि कम से कम अपने अगुओं को भी तो तुमने देख लिया होता, उन्होंने कैसी चाल चला है, कैसी चाल। मैं सच बोलता हूं, मैंने कभी भी किसी के लिए कपट की बातें नहीं सोचा और ना मैं सोचूंगा। मैं लास्ट में सेवक को मैं यही बात बोला था, मैं मरते दम तक मैं परमेश्वर के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। जो बातें परमेश्वर का, हमारा परमेश्वर जिस बात से नाराज हो, उस बातों को मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे घर छोड़ना पड़े, बच्चा छोड़ना पड़े, परिवार छोड़ना चाहिए, उनके खिलाफ की बातें करेगा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालेलुया। क्यों, मुझे प्रभु के पास जाना है, मुझे इस संसार के पल भर के खुशी के लिए मुझे परमेश्वर को नाराज नहीं करना। हालेलुया। हमारे साथ लोग आए या ना आए, मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं तो प्रभु के पास जाऊंगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, निस्वार्थ बनिए, पाप से बचे रहिए। खैनी बीड़ी तंबाकू लड़की लड़काबाजी करने से आपका परमेश्वर नाराज होगा और एक दिन आप नरक में पाए जाएंगे। हालेलुया। नरक में पाए जाएंगे। पढ़िए उस वचन में, पढ़िए एक बार। मैं ये वचन क्यों निकाल रहा है, मैं ऐसे लोग को देख रहा है। एक बार मैंने सिल्लीगुड़ी गया, वहां भी देखता है सेवक लोग मुंह ऐसे धोते समय कुल्ला करते में पुचकारी खैनी का आ रहा है। क्या आ रहा है, पुचकारी किधर पड़ रहा है, खैनी का आ रहा है। मैं देखकर बड़ी हैरान था कि प्रभु ये अपने आप को दास बोलता है, देखिए ये कितना गलत काम कर रहा है। मैंने कुछ भी नहीं बोला, मुझे शौक लग गया। क्यों शौक लग गया, इनको परमेश्वर से डर नहीं है, इसीलिए तो गलत काम कर रहा है ना। इनको तो ये लग रहा है कि मुझे परमेश्वर नहीं देख रहा, परमेश्वर नहीं देख रहा, मैं कुछ भी करता कोई नहीं देख रहा है। वो चीज मैं देख रहा, मैं देख करके मैं बड़ा हैरान था। इसीलिए मैं बोलता हूँ, क्यों ऐसा कर रहा हूँ
मैंने सेवक लोग का जीवन को खराब होते मैंने देखा, इसलिए मैं आपको भी यही कहता हूँ, ऐसा काम करता है तो आप बाहर आ जाइए। हालेलुया। खैनी, बीड़ी, तंबाकू, हर वो बात जो परमेश्वर के खिलाफ में, उससे दूर हो जाइए। उसी में फायदा मिलेगा आपको, उसी में आशीष भी है। पल भर की खुशी के लिए उस परमेश्वर को ठुकरा ना जाइए जो अनंत काल के आशीष आपके लिए रखा है। हालेलुया। इसीलिए मैं कभी भी धन दौलत के पीछे मैं भागा नहीं, और मैंने भी यही बात परमेश्वर से कहा, प्रभु हर वो बातें मैं छोड़ डालूंगा जो आपके खिलाफ में जाएगी। क्या मैं कमा नहीं सकता हूँ? क्या बोलिए, मैं कमा नहीं सकता हूँ? क्या हमें ताकत नहीं है? क्या कमी है हमारे अंदर? हम हर वो काम कर सकते हैं। आज हम पैसा कमाने में उतर जाएं तो हमें इतना तो जरूर है कि हम दूसरे को तो नहीं देखते, मगर हम परिवार को अच्छी ऊंचाई ले जा सकते हैं। मुझ में वो ताकत है आज भी, मगर मैंने हमेशा सोचा मुझे पैसा से अधिक मुझे परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। ये बात हमेशा मन में आप गांठ बांध लीजिए, और ये बात हमेशा ये जान लीजिए कि दुनिया देखे ना देखे, हमेशा ये बात मन में बना लीजिए, कोई ना देखे मगर परमेश्वर हमें देख रहा है, और उनकी उपस्थिति को हमेशा एक महसूस करिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। हम कुछ भी झूठ बोलेंगे, कहीं बीड़ी तंबाकू चाहे पत्नी से बच्चे से झूठ बोलकर खाएंगे, तो भी वो मेरा परमेश्वर मेरे साथ में क्या कर रहा है? देख रहा है। हमेशा उनकी उपस्थिति को महसूस करना। जब महसूस करेंगे ना, बंद कैमरा में भी आप रहेंगे, कितना भी गलत जगह भी आपको छोड़ देंगे। यीशु को जीवनी देखिए, यीशु को बंद कैमरा में खुला आमंत्रित है, मेरे साथ पाप करो करके खुला आमंत्रित है। कोई नहीं है हमारे घर में, हमने सबको छुट्टी पे भेज दिया, सब चले गए हैं, हम लोग का मन मर्जी अपनी है, ऐसे उन्होंने कहा यीशु को। मगर यीशु ने क्या बोला? तेरे पति ने मुझे सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, सिवाय तेरा, सिवाय तेरा सब कुछ पे मेरा अधिकार है। तेरे पति ने इतना मुझ पर विश्वास किया है, तेरे सिवाय सब कुछ पे अधिकार है। मगर मैं एक बात जानता हूं कि दुनिया कोई देखे ना देखे, मेरा परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है? देख रहा है। उन्होंने इनकार किया। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? इनकार किया। क्यों? उन्होंने महसूस किया कि मेरे परमेश्वर मेरे साथ, हमारा क्या है? साथ में रहता है। हमने हमेशा अपने जीवन में पाया कि हम हमेशा किधर भी रहते हैं, थोड़ा सा ऐसा नहीं कि मैं गलत नहीं होता, ऐसा बात नहीं है, गलत हो भी गया तो हमेशा मेरे अंदर में एक डर रहेगा। मैंने प्रभु ये बात मुंह से निकल गया, मैंने ये बात कह दी, और हमेशा मैं प्रभु से बोलूंगा, प्रभु मेरा मुंह में ऐसे निकल गया। और बार बार यही मन में आएगा कि हम पाप से जन्म ले लिया, और हमारा पाप का स्वभाव मरते दम तक खत्म नहीं होता, सिर्फ हम लोग कंट्रोल कर सकते। हालेलुया। पर इस वचन के लिए 12-22, फिर हम आगे वचन की ओर बढ़ेंगे। झूठों से यहोवा घृणा करता है। झूठों से यहोवा घृणा करता है। घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं, जो विश्वास से काम करते हैं, उससे वह प्रसन्न होता है, उससे वह खुश होता है। हालेलुया। आप देख लीजिए, आपको झूठ बोलना है या खुश करना है, ये दोनों आप देख लीजिए। झूठ बोल करके अपने परमेश्वर को नाराज करना है या सच बोल करके परमेश्वर को खुश करना है, ये आपको देखना है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। वो आपको देखना है। इसलिए हमेशा याद रखना, हमेशा मैं संगति में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, प्रभु मुझे सिखा रहा है, सीख रहा हूँ, और प्रभु कह रहा हूँ मैं प्रभु मैं आपके समान मैं भी पवित्र बनना चाहता हूँ, मैं आपके अगुवाई में चलना चाहता हूँ, आपके वचन पर मैं भी खड़ा और खरा बनना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि हमारा कर्म करने के द्वारा मुझे फल मिलेंगे। हालेलुया। जैसे हम करेंगे, जैसे हम बोएंगे, वैसे फल को हम लोग काटने वाला भी बनेंगे। आइए हम लोग पहला शामुएल अध्याय 30 उनके 1 से 8 पद तक हम लोग देखेंगे। आज का विषय हम लोग ये है कि दुख के समय भी परमेश्वर की अगुवाई में चलना। हालेलुया। दुख के समय भी परमेश्वर का अगुवाई में चलना। पढ़िए उस वचन को पढ़ेंगे एक आदमी ऊंची आवाज में।
पहला शामुएल अध्याय 30 उनका 1 से 8वां पद तक पढ़िए एक बार, ऊंचा आवाज में सबको सुनाई दे। चलिए, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत शिकलाग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमोलिकियों ने दक्षिण देश और शिकलाग पर चढ़ाई की और शिकलाग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सभी को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इजेली अहीनोम और कर्मेली नबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियां के कारण बहुत शौकीन होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। पर दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिवाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमलेक के पुत्र एबीतार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एबीतार एपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? उसने उनसे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निस्संदेह उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप दाऊद को देखेंगे तो दाऊद का परिवार और दाऊद के नेतृत्व में रहने वाला लोग, दाऊद के जितने भी साथ संगति के लोग थे, परमेश्वर के वचन बताते हैं कि यह सब जितने भी संगत के लोग थे, जो 600 लोग थे, उनकी परिवार, उनकी बच्चे, सब दूसरे लोग दूसरे राजा लेकर चला गया। यहाँ तक कि दाऊद की जो पत्नियां थे, बच्चे थे, उनको भी बंदी बनाकर क्या कर गया, लेकर के चला गया। दाऊद के नेतृत्व में ये बातें हुई, और जब दाऊद के बात में नेतृत्व में जब हुआ, तो दाऊद के संग में जो लोग थे, वो लोग ये हस्तक्षेप कर रहे थे कि हम दाऊद के रहते हुए भी हमारा बाल बच्चा किसी दूसरे राजा के हाथ चले गए, हम इस अगुवाओं के साथ सुरक्षित नहीं है, ये अगुवाओं ज्यादातर मुझे केयर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी बातें वो लोग अलग अलग षड्यंत्र दाऊद के प्रति, अपने अगुवाओं प्रति रच रहे थे, क्योंकि वो उन्हें लग रहा था कि इनके कारण, इन लीडर के कारण हम ज्यादा सुरक्षित नहीं है, ज्यादा सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ से दाऊद के जीवन का आप देखेंगे तो दाऊद की खुद उनका बेटा बेटियां, उनके पत्नियां, ये लोग भी उन लोगों के साथ में लेकर किया चला गया, गुलाम में दूसरे लोगों के राजा के हाथ में चला गया। बहुत ज्यादा दाऊद, यहाँ बाइबल बताती है, वो परेशान रहा, क्योंकि परेशानी का जो कारण था, वो कारण यह था कि उनके लोग ही मारने की षड्यंत्र कर रहा था कि मैं इस लीडर के दौरान सुरक्षित नहीं हूं, ये लीडर मुझे अगुवाई नहीं कर पाएंगे, ये लीडर में इतनी बड़ी ताकतें नहीं है जो हमारे बच्चे परिवार को छुड़ा कर ला सकते। हालेलुया, हालेलुया। पर बाइबल बताते हैं दुख के समय दाऊद ने हौसला नहीं छोड़ा, दाऊद ने हिम्मत नहीं हारा। बाइबल बताते हैं कि दाऊद परमेश्वर के चरणों में गया, दाऊद परमेश्वर के चरणों में जाकर बात किया। भजन संहिता एक बार पढ़ेंगे 50 उनके 15वां आयत में दाऊद किस बात की बयान करते हैं। कई बार हम लोग का जब जीवन में दुख आता है, हम दुख में घिर जाते हैं,
दुख में हम अपने परमेश्वर से शिकायत करते कि प्रभु मैं बहुत दुखी है, प्रभु तुम मुझे मदद नहीं कर रहा, प्रभु आपसे कुछ होगा नहीं, प्रभु आप में रहकर भी मुझे भलाई नहीं मिलता। हालेलुया। और बाइबल में देखेंगे दाऊद के सब कुछ जाने के बावजूद भी दाऊद किसी के लिए मदद के लिए नहीं जाता कि नहीं मैं अपने किसी और मित्र से मैं मदद ले लूं ताकि मैं हम अपने बच्चे परिवार और जो संगी लोग का जो बच्चे परिवार है उनको भी मैं छुड़ा करेगा। बाइबल बताते हैं उनका हौसला टूट गया, और हौसला टूटने का कारण क्या था कि दाऊद के नेतृत्व में जितने भी लोग थे, दाऊद के पक्ष में जितने भी लोग थे, वो लोग खिलाफ हो चुके थे। खिलाफ यह था कि दाऊद के साथ रहने के बावजूद भी हमारा बच्चे परिवार सुरक्षित नहीं है, ये लीडर के हाथ में हम ज्यादातर सुरक्षित नहीं है। इसीलिए बड़ी चिंतन में, क्योंकि वो लोग प्लान क्या बना रहा है, दाऊद को मार डालो। और दूसरा चिंतन क्या है, उस राजा से मैं बच्चा परिवार और जो हमारे सका जो हमारे संगी लोग हैं जिनके बच्चे परिवार भी चले गए हैं, उनको मैं कैसे छुड़ा कर लाऊं। बाइबल बताते दाऊद ने किसी मनुष्य से क्या मदद नहीं लिया, दाऊद का मन टूट गया। बाइबल बताते हैं दाऊद शौकित हो गया। दाऊद का जैसे पता चला कि उनके बच्चे परिवार उनके संगी लोग का सब कुछ दूसरे राजा ने गुलाम करके लेके चला गया, लेकिन वो शौकित हो गया, शॉट लग गया उनको। अब क्या होंगे, अब कैसे मैं बच्चा को बचा पाऊंगा, कैसे मैं अपने लोगों को लौटा कर लेकर आऊंगा। बाइबल भजन से पढ़िए 50 उनका 15वां आयत में क्या लिखा गया, संकट के दिन मुझे पुकार। दाऊद कहते हैं संकट के दिन परमेश्वर को पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, परमेश्वर तुझको क्या करेगा, छुड़ाएगा। और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तू मेरा क्या करने पाएगा, महिमा करने पाएगा। आज बहुत विश्वासी लोगों में क्या हो रहा है, विश्वास नहीं है प्रभु के ऊपर, विश्वास नहीं है। वो दड़ दड़ फोन करेगा, पेट दुखा गया, माथा फूट गए, हमेशा अगवा को ही बोलेगा, हमेशा अगवा को ही कॉल कर रहा है, मैं दुख में हो गया। पर दाऊद देखो, इन्होंने किसी को बताया नहीं, इन्होंने प्रभु को बोला। किसको बोला, बोलिए, प्रभु से बात किया उन्होंने। मैं क्या करूं परमेश्वर, मेरे संगी लोग मेरे दुश्मन बन गए, क्योंकि उनके बच्चे परिवार दूसरे के हाथ में चला गए, और यहां तक कि मेरा भी बच्चा परिवार उसके हाथ में चला गया, मैं क्या करूं। बाइबल बताते हैं कि दाऊद परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर के साथ बैठा, परमेश्वर से बात की, प्रभु मैं क्या करूं शहनाद में, कैसे अपने संगी लोगों का परिवार को मैं छुड़ाऊं, कैसे मैं अपने बच्चे अपने पत्नियों को छुड़ाऊं। क्यों भजन संहिता 50-15 में लिखा गया, क्योंकि परमेश्वर की जो सामर्थ्य का अनुभव उन्होंने की। क्यों किया ऐसा, क्योंकि दाऊद ने दुख के समय में लोगों से मदद नहीं मांगा, लोगों के पास फरियादें लेके नहीं गया, उन्होंने परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से अपने बातों को रखा कि प्रभु, ये इफिसी के पत्री फिलिप्पिस 4 उनका 6-7 आए, उधर भी पौलुस यही बताते हैं कि तुम्हारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के आगे पहुंचे। हालेलुया। हमारा प्रार्थना निवेदन कितना दुख हो गया तो हम अपने दोस्त को बताएंगे, अपने माँ बाप को बताएंगे, अपने बाकी और लोगों को बताएंगे, पर प्रभु के आगे हम लोग नहीं बताते। हालेलुया। अपना दुख कोई किसी व्यक्ति ने किसी घर में है तो वो दुख प्रभु को नहीं बताएंगे। यदि आप हन्ना का जीवन देखेंगे तो हन्ना जब बांझ था, उनके कहने से उनके पति ने विवाह कर लिया, बच्चे जने, जिसने बच्चे जने वो शैतान उनको परेशान किया,
कि तुम अच्छे ज्यादा अच्छा नहीं हो, मैं अच्छा हूं क्योंकि मैं बच्चा दिया हूं। आप चाहिए लेके आओ। हालेलुया। मैं क्या किया हूं? बच्चा दिया हूं। इसीलिए लिखा कि हन्ना का शैतान, इधर देखना आप लोग भाई, मैंने लोग इधर देखिए, हन्ना का शैतान हन्ना को परेशान किया। हन्ना चाहती तो अपने पति का कह करके शैतान को मार खिला सकता था, क्योंकि हन्ना के कहे अनुसार ही उनके पति ने विवाह किया। दूसरी विवाह हन्ना के कहने से ही किया। इसके मतलब पति हन्ना से प्रेम करता था। यदि हन्ना कह दिया होता कि आपके गैर हाजिरी में, आप जब नहीं रहते तो मुझे शैतान मुझे परेशान करता, तो उनको निकाल देता, या वो भी नहीं कहता, हन्ना अपने मायके सैर कर जाता कि नहीं, मुझे मेरे पति मुझे ज्यादा इग्नोर करता, मैंने शादी करवाया, उसको जिससे करवाया वो मुझे नहीं देख रहे, तो वहां भी वो बता सकती थी हन्ना। पर बाइबल बताती है हन्ना किसी को भी कुछ नहीं बताया मायके में, क्यों? हन्ना को पता था मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या परेशान होगा, तो मैं इस ऐसा व्यक्ति को बोला जाए जो हमारा समस्या का समाधान भी करेगा। हालेलुया। बैठे हुए हर परिवार के बेटियां लोगों को कहते हैं, जितने भी घर में आप रहते हैं, याद रखना आपका घर तब तक ना बसेंगे जब तक आप मन में ये ठान ना लीजिए कि दुख हो, तकलीफ हो, समस्या हो, बीमारी हो, केवल परमेश्वर के आगे मैं रखूंगा। हालेलुया। आपको नहीं लगता कई बार आप जब माँ बाप को बता दें मुझे तो बड़ा दुख हो गया, मैंने तो टाइम पर खाया नहीं, तो आपको नहीं लगता कि आपसे ज्यादा आपका माँ बाप परेशान हो गया? और हल कुछ नहीं होता। हल हुआ है कभी? आप देखना सोच कर, हल नहीं होता, वरन परेशानी बढ़ जाते। बहुत माँ लोग तो बाप लोग चढ़ा देते हैं, कुछ भी बोले तुम आ जाओ मैं देख लूंगा, घर बर्बाद हो गए। इसलिए भजन संहिता 145 में लिखा गया, बेटियां हमारे, हे बेटियां जब अपने शादी हो जाए तो अपने मायके भूल आना, ताकि तेरे घर बस जाए। हालेलुया। आपका घर परमेश्वर बसाएगा और बनाएगा। इसीलिए उसको बताइए जिसके पास समस्या का समाधान है। हालेलुया। जिसके पास समस्या का समाधान है। इसीलिए मेरा कहना यह है, हन्ना ने परमेश्वर के पास गया, दाऊद परमेश्वर के पास गया, उन्होंने परमेश्वर को कहा प्रभु मैं क्या करूं इस हालात में, कहां जाऊं मैं, किससे मदद लूं? आपके जैसा कोई मदद करने वाला लोग नहीं है। बाइबल बताते हैं दाऊद परमेश्वर के निकट गया, उन्होंने प्रभु से कहा प्रभु मैं क्या करूं, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे शका संगति का जो बेटा बेटियां परिवार थे वो सब किसी ने लेके चला गया, क्या करूं मैं? लड़ूं? आप कहे तो मैं लड़ूं? आप क्या कहते हैं प्रभु? प्रभु ने जब शामुएल में 30 में जाएंगे 8 में आयत में कहा, प्रभु ने जा अपने बच्चे, अपने सका संबंधी के बच्चे को छुड़ा के ले गए, निश्चय जीत तुम्हारी होगी। हालेलुया। देखिए वो दुख के समय घबराया नहीं, दुख के समय अपनी बातें किसी और को नहीं बताया, दुख के समय उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह में गया, प्रभु से बात किया, प्रभु इस हल का मसला निकाल कर दीजिए, मैं इस समस्या से कैसे बाहर आऊंगा, कैसे मैं अपने सका संबंधी को समझा पाऊंगा। उनका लीडर उनके लिए गलत नहीं सोचता है। हालेलुया। उनके लिए मैंने हमेशा भला सोचता है। क्या करूं मैं? सारा बात को प्रभु के आगे उन्होंने रखा और प्रभु ने बोला जा तू लड़ाई में जा, लड़ाई में जा, जितने ये ले गए तुम्हारा बच्चे, परिवार, धन दौलत, जो कुछ उन्होंने ले गया सब तू वापस लेकर आएगा। हालेलुया। वापस तुम लेकर आएगा प्रभु की अगुवाई में जाने के द्वारा। मैं आज आपसे मैं यही कहूंगा हाथ जोड़ करके, आप किसी से ज्यादा बात ना करो। आपको कितना दुख होता है, कितना तकलीफ मायके ससुराल में मिलता है, आप प्रभु को बताओ, प्रभु हल करेगा, प्रभु मदद करेगा। और हर वो बातें जो चाहिए प्रभु को मालूम है। आमीन। भजन संहिता 139 आयत कहता है परमेश्वर आपके मन को बात बोलने से पहले वो जानता है। आमीन। पर आपके माता पिता नहीं जानते। जब तक आप कहेगा नहीं तब तो मालूम भी
नहीं पड़ेगा। मगर आपका परमेश्वर जिनके सम्मुख आप बैठे हैं उनको मालूम है आपका किस समस्या से आप जूझ रहे हैं, किस समस्या आपको परेशान कर रहा, किस समस्या आपको माइंड को खाए जा रहा है, किस समस्या आपको माइंड को बेचैन करता है। परमेश्वर उपाय लिख रहा है। आमीन। हालेलुया। बाइबल लिख के दाऊद को कहा जाओ निश्चय जाएगा और जो चीजें दुश्मनों ने तुम्हारा लेके गया है वो सब तुम वापस लेकर आएगा। हालेलुया। Jesus। मैं आज परमेश्वर का दास होने नाते हम कहता हूँ जो कुछ शैतान आपके जीवन से लेकर गया है वो वापस परमेश्वर लेकर देगा। हालेलुया। वापस देगा जो रियल में दुख के समय में परमेश्वर के अनुग्रह को आप यदि मांगते हैं। आमीन। यदि दुख के समय दूसरे की जगह भटकने की जगह यदि सच में प्रभु के सामने विलाप गीत दो, 19 में लिखा है कि परमेश्वर के आगे तुम चिल्लाया कर दुख के समय और हाथ फैलाया कर, हाथ अनुग्रह करेगा, अगुवाई करेंगे। हालेलुया। अगुवाई करेंगे आपको। मैंने कहा अगुवाई करेगा। जो कुछ दुश्मन ने, जो कोई शैतान ने आपके जीवन से ले गया है वो वापस आपको मिलेगा। हालेलुया। यदि रियल में दुख में किसी लोग को कहने के जगह आप प्रभु के साथ बैठकर बोलता है। आमीन। हालेलुया। और वह प्रभु सुनता है। और भजन संहिता में भी ऐसा ही बताया गया, उन्होंने कहा जो लोग सच्चाई से यहोवा की खोजी है परमेश्वर उनका निकट होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के डरवैये हैं उनकी इच्छाओं को, उनकी प्रार्थना को वो सुनता है। आमीन। हालेलुया। सुनता है आपकी प्रार्थना, हालेलुया। वो सुनने वाला परमेश्वर है आपका। जीसस। इसलिए दूसरा जगह अगर रोने की जगह प्रभु के आगे रोइए। जीसस। मैंने अपने जीवन में हमेशा मैंने दूसरे के जगह हाथ फैलाने से ज्यादा मैंने प्रभु के आगे रोया हालेलुया। और प्रभु ने मेरे जीवन में आशीष भी दिया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी कोई बात है जो नहीं था जिनके लिए मैंने प्रार्थना की और अब तक ना मिला। सब बातों को परमेश्वर ने मेरे जीवन में सुन लिया और सब बात को उतर गया। जिन जिन विषय पर मैंने प्रार्थना किया उस चीजों को परमेश्वर सफल किया। हमारा जीवन में कई ऐसी समस्याएं था जो मैं किसी को कह नहीं सकती। पहला समस्या हमारा था शादी को, कैसे हमारे बहन की शादियां होंगे। प्रभु आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे चुना, आपने मुझे खड़ा किया, मैं कहाँ जाऊं, मैं किससे कहूंगा। हे प्रभु, पहले मेरा टारगेट यही था, मैं क्या करूं प्रभु, मैं कैसे सेवा करूंगा, कैसे डिप्रेशन में रहकर मैं सेवा करूंगा मैं। क्योंकि दो बहन की बोझ था हमारे ऊपर में, क्योंकि लोगों को यह लग रहा था कि इनको ज्यादा ध्यान नहीं है, ये सिर्फ प्रचार करना ही जानते, इनको ज्यादातर पता नहीं है। इसलिए पता होता तो शादी टाइम से कर दिया। मैं हमेशा प्रार्थना प्रभु मेरे जीवन में आशीष करिए, कैसे मैं सेवा में खुल कर करूंगा। पहली विषय मेरा यही था। परमेश्वर धन्यवाद, उस विषय पर परमेश्वर ने मुझे आशीष किया। समय पर सब कुछ परमेश्वर ने दिया, विलंब हुआ पर पुराए हुए। हालेलुया। मैं आज से आपसे भी वही कहता हूँ, आपका जीवन में जो भी प्रार्थना आपने रखी है, विलंब हो सकता है आपके लिए, हो सकता है कि आपका बिजनेस इतना ज्यादा लंबे नहीं गए, पर याद रखना प्रार्थना में प्रभु को उपस्थिति को मांग रहे थे, याद रखना आपका वो भी बातें पूरी होंगी जो आप चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन 23:7 में कहता है, जो कुछ मनुष्य मन में विचार करता है वो महसूस कर ले कि वो उनके लिए हो चुका है। हालेलुया। आपका मन की तैयारी, मन के चुनाव से ही आप बनते हैं। आप डिसाइड क्या करते हैं, प्रभु में कितना बढ़ना डिसाइड करते हैं, उतना आप हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसी ऐसी कितनी बातें था जिसके ऊपर में मैंने प्रार्थना की। परमेश्वर सब बातें एक दिन मुझे बता रहा था, बेटा मैंने सब बातों में तुझे विश्राम दिया है, आज तुमको टेंशन नहीं बिहाने का, तुम्हारा खुद का टेंशन नहीं, तूने जिन जिन बातों का मैंने आशीष किया, अब तुम खुला काम करेगा। हालेलुया। खुला तो काम करेगा। सच में परमेश्वर बुलाता है तो बड़ा दुख से बुलाता है, पर दुख हमेशा बना के नहीं रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष किया। कुछ बातें ऐसी हुआ करते थे जो मैं आपको भी नहीं बता सकते, मगर हमेशा मैंने प्रभु को बताया। कंटिन्यू जिस बहन का आप सोचिए, जिस बेटी का शादी 18 की उम्र में होना है, वो बेटी की शादी 25-26 में होता है।
जो बेटी को संसार में रहकर 15-16 में शादी विवाह होना था, वो बेटी का परमेश्वर में आने में के बाद 6, 7, 8 साल विलंबित हो जाती। सोचने वाली बात है। और 8 साल यही मेरी प्रार्थना था, प्रभु मुझ पर दया करिए, क्योंकि लोग यही तानाशाह कर रहे थे, ये इनको कुछ पता नहीं है। कुछ लोग तो मुझे ये भी कह दिए, चलो भाई तुम ब्रह्मचारी रहेगा तो बड़ा अच्छा बात है। तो मतलब बहन लोग को तो ब्रह्मचारी नहीं बनाई। कोई आपको बोला है कभी ऐसा? बोला है आपको? नहीं बोला, मुंह पर मुझे बोला और 2-4 लोग के बीच में बोला। ब्रह्मचारी रहता क्या बात है, आप रहो, पर बहन लोग को क्यों बनाता? हे पिता, हे राजा। मैंने उस समय भी मेरा मन टूट गया, मैं कोई उत्तर नहीं दिया। मैं घर में जाने के द्वारा मैं यही बोला था, प्रभु मेरे अंदर में सहने की ताकत नहीं। हालेलुया। मेरा मन टूट जाता था कई बार कि प्रभु मैं तुझ में आगे मैं पछता रहा हूं, इससे भला तो दुनिया में ही ठीक थे। मैं ऐसा मैं सोचता था, ऐसा मेरे मन में आता था। मैं उल्टा दिशा में प्रभु आपने मुझे लेकर आ गया। हालेलुया। गलत मेरा मन में विजन आता था और मैं बिल्कुल शून्य हो जाता था। लगता था मेरे शरीर में बल ही नहीं है, बलहीन हो जाते थे मैं। हालेलुया। परमेश्वर फिर से नया से बल देता, फिर से वो बातें करता, बेटा मैं जरूर आशीष करूंगा, तुम हिवाओं बन। एक बात तो मुझे परमेश्वर से बोला था, प्रार्थना करना, हिम्मत ना हारना। बोला बेटा जब तक तुम लड़ाई के क्षेत्र में है, तुम फैसला ना कर, तब जब तक तुम जीत ना ले। हालेलुया। कई बार जब परमेश्वर आता, कई बार मेरा मन टूट जाता, कई बार परमेश्वर आता, मेरे मन भर आते, फिर से मैं खड़े हो जाते। हालेलुया। और कितनी ऐसी बातें था जिनके विषय में मैंने प्रार्थना करते रहता था, और परमेश्वर मैं कहता हूँ बहुतों का जीवन में तुरंत से आशीष मिल गया। बहुत का जीवन में मेरा जीवन के द्वारा रास्ता मिल गया। और आप इसलिए एक जगह पौलुस कहते हैं, तेरे सताने से पहले मैं सताया गया। हालेलुया। हर बात मेरे लिए विलंबित हुआ, हर आशीष मेरे लिए विलंबित हुआ। चाहे मेरा खुद का शादी हो, चाहे हमारा और फैमिली की शादी हो, सब में विलंबित हुआ, मगर मैंने कभी भी परमेश्वर से बाहर काम नहीं किया। हालेलुया। कभी नहीं किया। मैंने हमेशा परमेश्वर बोला, प्रभु मुझे तू जो कुछ देगा, बहन के लिए, खुद के लिए, मैं रिस्पेक्ट करके लूंगा। हालेलुया। झपट कर लेने लूंगा कभी नहीं। हालेलुया। सच में आप जो सोचता है वही हो जाता है। हालेलुया। इसलिए दुख के समय प्रभु को अनुग्रह को मांगना। क्या मांगना? अनुग्रह के मांगना। प्रभु लीड करेंगे। वजह से पढ़िए एक बार 32 का 7वां 8वां पढ़ेंगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, याद रखना, आपका दुख में ले पहले परमेश्वर, पौलुस कहता है मैं तेरे दुख में सहभागी हूं। तेरे दुख आने से पहले मैं दुख उठाया। आपका जीवन में आने से पहले परमेश्वर ने आपके आगे रहने वाला अगुवाओं का जीवन को परमेश्वर ने रगड़ करके तैयार किया। हालेलुया। हर बात में, चाहे वो भूखा में हो, प्यासा में हो, कंगालपन में हो, ये सब बातों में मुझे परमेश्वर ने टटोल कर रखा है। हालेलुया। अलग रखा परमेश्वर। मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद देते, प्रभु सौभाग्य है तूने मुझे ऐसा जीवन दिया कि कम से कम एक दिन मैं आपके राज में पाया जाऊंगा। हालेलुया। राज में पाया जाऊंगा मैं। पर ये 32 उनका 7वां 8वां या 8वां पढ़ दीजिए। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, जिस मार्ग में तुझको चलना होगा, उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तेरी क्या करूंगा? हालेलुया। मैं क्या करूंगा? अगुवाई करूंगा। दाऊद को परमेश्वर ने अगुवाई किया, दाऊद को बुद्धि दिया, दाऊद को कैसे परिवार बच्चे को वापस लाएंगे, संगी के बच्चे परिवार को कैसे दूसरे राजा जो लेके चला गया उनको कैसे वापस आएगा, सारा डिसीजन, सारा बुद्धि परमेश्वर दिया। हालेलुया। और बाइबल बताते हैं दाऊद जब अनुग्रह में दुख में बैठा, परमेश्वर बात किया, तू जाएगा और जो कुछ तेरा दुश्मन ने ले गया उसे तुम वापस लेकर आएगा। हालेलुया। और बाइबल बताते हैं दाऊद को परमेश्वर अगुवाई किया, अनुग्रह दिया। उन्होंने लिखा, बाइबल बताती है वो लोग अगुवाई में गए,
और उन्होंने परमेश्वर की आशीषों को देखा। दाऊद गया, लड़ाई में गए, लड़ करके बच्चे, परिवार, सब कुछ को कुशल से वापस लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दुख के समय परमेश्वर की अगुवाई को खोजना। दुख के समय हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। मैंने कहा है कि मैंने लोगों की बातों को बताने से पहले मैंने प्रभु की आगे गई है, और हमेशा हर बात को, कोई दुख दिया, कोई गलत बोल भी गया, मैं प्रभु की आगे जाऊंगा और मैं प्रभु को कहूंगा, प्रभु इस भाई ने मुझे ऐसा बोला। हालेलुया। मैं हमेशा मैं प्रभु कहा, प्रभु मैं हर एक लोगों से मैं अलग जीवन जीना चाहता हूँ। हालेलुया। हमेशा वह परमेश्वर मेरे जीवन में शुद्धि लिया, वही परमेश्वर दाऊद के जीवन में भी क्या लिया? शुद्धि लिया। हालेलुया। और लोग को लग रहे थे कि इनका लीडर गलत है, इसीलिए वो मारने के लिए तुल गया। मैं ज्यादा सेव नहीं हूं तेरे अगुवाई में, तेरे अगुवाई में ज्यादातर मैं अच्छा नहीं हूं। और ये बात भी दाऊद ने कहा, प्रभु आपने जो लोग दिया, ये लोग मुझे ऐसा ही करेगा। कि वो कह रहा कि मैं तेरे साथ रह करके मैं ज्यादा खुश नहीं हूं, तेरे साथ रहकर मैं ज्यादा परेशान ही हूं। उन्होंने प्रभु के पास जाया, प्रभु को बोला, और प्रभु ने बोला जा, जो कुछ तेरा ले गया है वो वापस तुम लेकर आएगा। हालेलुया। लिखा है कि वो गया और वो वापस लड़ करके वापस लेकर आया। हालेलुया। और बाइबल बताती है जो व्यक्ति ले गए थे वो बहुत बड़ी सेनाओं के साथ इनको लेके गया, कब्र की, उनके नगर में, उनके नगर को फूंक दिया, सारे बच्चे परिवार ले गए। पर दाऊद 200 व्यक्ति द्वारा उस राजा के हाथ से अपने बच्चे, परिवार, संगी पति पत्नियां, बच्चे, जो कुछ ले गया, धन दौलत, वापस लेकर आए। हालेलुया। क्यों? प्रभु के अनुग्रह में जाने वाला व्यक्ति है। इसलिए मैंने बोला किसी को ज्यादा आप बोलते हैं, उससे ज्यादा प्रभु की आगे जाओ। आपका नींव 2 बातों में स्थिर होता है, पहला प्रार्थना, दूसरा वचन। ये कलीसिया कब स्थिर हो गया? जब जिसके जीवन में प्रार्थना है, जिसके जीवन में वचन का मनन। कलीसिया तब तक मजबूत नहीं होंगे जब तक ये 2 बातें नहीं होगा। हालेलुया। कई बार ये शरीर में ही रह जाते हैं। यदि आप पौलुस की बात कहा जाए, जब पौलुस को पकड़ कर ले गए, बाकी लोग जिस जगह गए उनको सांप काट गया। सांप जिस देश में उनको ले गया, एक धर्मी व्यक्ति को, प्रभु के व्यक्ति को सांप काट लिया। तो लोग कह रहे थे इनकी अगुवाई ज्यादा अच्छा नहीं है भाई, ये पापी आदमी है, इनके कारण देखो इनके ऊपर में समस्या आता है। सांप ने काट लिया, सांप काट लिया। ऐतिहासिक चीज को देखेंगे तो बता, जिस सांप ने उनको डंक मारा वो सांप से कोई बचता नहीं, सांप से कोई बचता नहीं, बिल्कुल असंभव। फिर भी पौलुस परमेश्वर की अगुवाई में गया, दुख में कहा गया, अगुवाई में गया, प्रभु से कहा, प्रभु लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं, लोग कह रहे मैं पापी हूं। जब वो काटने के द्वारा लोग अलग अलग बातें रच रहे थे, पौलुस अगुवाई में गया, अनुग्रह को मांगा प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। हालेलुया। उन्होंने कहा मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है, तू सांप से न डर। हालेलुया। इसलिए प्रत्येक लोग अनुग्रह को मांगना, पत्नी को, पति को बताना अच्छा बात है, पर उससे पहले प्रभु को बताओ। प्रभु को कुछ दुख ऐसा है ना जो आपका माँ बाप भी नहीं लेगा, आपका पति भी नहीं लेगा। कुछ हद, कुछ समस्या, कुछ बीमारियां, कुछ टेंशनें, कुछ प्रेशर ऐसी परमेश्वर लेकर आपको जीवन देता है जो कोई भी मदद नहीं कर सकता, और ले भी क्यों करता प्रभु ऐसा? क्योंकि आप किसे प्रेम करता है और वो चाहता है वो मेरे पास आए। हालेलुया। नहीं तो आप कभी भी बोला नहीं मुझे तो, मैं तो यह हो गया। हालेलुया। और इसका जीवन में प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए क्या है? काफी है। क्या पौलुस मर गए? अनुग्रह। इसलिए मैंने बोला दुख के समय
आप हमेशा परमेश्वर की अगुवाई में जाओ। दुख के समय कहा जा, परमेश्वर की अगुवाई में जा। इसलिए भजन संहिता 18 को 24 में लिखा गया कि परमेश्वर की अगुवाई से, उनकी उपस्थिति से अंधकार की काले बादल फट जाती है। हालेलुया। ये काला बादल क्या है हमारे जीवन में? बीमारी हो सकती है, लोगों को सताना हो सकता है, भूखमरी हो सकता है, कुछ भी समस्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, ये चीज बना नहीं रहेगा, दुख बना हुआ नहीं रहेगा। आमीन। दुख हालेलुया। बना हुआ नहीं रहेगा। दुख को Jesus! छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि वर्षिप। सृजनहार आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद राजा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके साथ हैं। थैंक यू जीसस। आपको कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ राजा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए सदक में सब जब आग के कब्जे में गए तो भी डर नहीं है राजा से, तो भी डर। आग में फेंक दे, देखो आग में फेंक करके आग में चला गया, फेंक दिया तो भी डर नहीं। कई बार तो पूछा उन लोगों ने, मजाक से तुमने किया है तो तुम राजा का कहना मान लो। बोला मैं मानने वाला नहीं। क्यों? उनको पता था मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। परमेश्वर बच्चा बताते आग के भीड़ में जाने के द्वारा भी परमेश्वर आग में भी अगुवाई किया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपना बात, यहाँ के बैठे हुए हमारे बच्चे लोग जो शादीशुदा हैं, कुछ लोग शादीशुदा होंगे, तो हमेशा याद रखना अपनी बातें माता पिता को नहीं देनी। हालेलुया। अपने माता पिता को पता है आपके करने से क्या होता है? पूरा घर परेशान हो जाता है, पूरा घर परेशान हो जाता है। इसीलिए परेशानी का सारा बात प्रभु को बता। हालेलुया। सारा बात क्यों बताना? प्रभु को बताना। हालात प्रभु बदल रहे हैं। हालात, हमारा घर में इतना बीच बीच में ऐसे समस्या आया, हमारा छोटी वाली बहन ने मुझे एक बार भी खबर नहीं दी। पूरा हाल बेहाल है। उन्होंने अपने बहन बेटा से बोले, घुमा घुमा वो बात, जो बातें 10 दिन पहले आना चाहिए था वो 10 दिन बाद आती। बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई, बताया नहीं। फिर मैंने खुद फोन करके बताया, पूछा, बोला ना कि मैं टेंशन हो जाएगा भैया, इसलिए हमने बताया। हालेलुया। यही है बुद्धिमानी, यही है परमेश्वर की अगुवाई। हालेलुया। इतनी बातें बीत गई, मुझे खबर भी, मौतें हो गई, एक्सीडेंटें हो गई, बहुत सारी बातें। उन्होंने बोलेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। हालेलुया। सच्चे परमेश्वर के बेटा और बेटियां याद रखना, कुछ के विवाह हो गए, कुछ को होने वाला है। कितना भी दुख आ जाए, अपने घर को परेशान नहीं करना। हालेलुया। कभी भी परेशान नहीं करना, हमेशा परमेश्वर को दिल की बात बताना। परमेश्वर आशीष करेगा। परमेश्वर आपको उपाय बताएगा, जो दाऊद को बताया वही परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा और आपकी समस्या का हल बताएंगे। हल बताएगा आपके लिए। हालेलुया। हल बताएगा। इसलिए दुख के समय हमेशा परमेश्वर की अगुवाई में चलना। क्या करना? अगुवाई में चलना। और प्रभु से यह नहीं कहना दुख हटा दो, प्रभु ये कहना, प्रभु तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी होगा। हालेलुया। सहने की ताकत दे दो। एक जगह एक व्यक्ति 2 साल हो गया चर्च में, उनको इस बोल करके लेकर आया था, बहुत दुखी था, परेशान है। बोला आप बीमारी बहुत ठीक चंगा होते हैं, किसी कहने तो उधर आ गया। वो आने के द्वारा प्रार्थना में आएगा। 2 साल आ गया। एक दिन परमेश्वर ने दास से कहा, इनको बोल, क्या ये चंगा नहीं होना चाहते क्या? इनसे बात करके ये अच्छे नहीं होना चाहते क्या? जब उन्होंने बोला कि हे बहन, परमेश्वर तुझे कहता है, क्या तुमको बीमार है? क्या तुम आजाद नहीं होना चाहता? क्या तुम निकलना नहीं चाहता? उन्होंने इस शब्द को जैसे ही बोला, वो बहन ने उलट के बोला, उन्होंने बोला, इस बीमारी ने मुझे प्रभु के करीब लेकर आया।
आमीन हालेलुया। मैं इसीलिए नहीं चाहता हूँ ये बीमारी मेरे जीवन से जाए, कि बीमारी चले गया होता या बीमारी ना हुआ होता तो मैं प्रभु को ना जानती। मैं हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर जानता है आपका जीवन और स्थिति को। उन्होंने यही उत्तर दिया, दुख नहीं होता तो मैं प्रभु को जाना नहीं होता। ये दुखी ही तो है जो मेरे आशीष के दरवाजा पे लेकर चला है। जीसस हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर Thank जो you. दुख ने आपको प्रभु में आने के लिए व्यवस्था कर दिया। आज आप प्रभु को जानते हैं, ये आपके लिए सौभाग्य बात है। आमीन हालेलुया। आपके लिए उत्तम बातें यही है, एक दिन हम संसार छोड़ेंगे, सब कुछ छोड़ेंगे, प्रभु के पास जाएंगे, अनंत काल की खुशियां होंगे हमारे पास, जो खुशी का अंत नहीं होंगे, जो खुशी को कोई छीन नहीं पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा मैं कहता हूं, मैंने कभी भी परमेश्वर के खिलाफ चलने वाली कोई भी बातें हो मैंने हमेशा दूर रहा। क्यों? मुझे प्रभु के पास आना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के पास आना है। सब लोग खड़े हो जाए, प्रार्थना करांगे। बैठ जाइए, बैठ के ही प्रार्थना करिए। घुटने में आए प्रार्थना करना कि प्रभु मैं दुख के समय मुझे अनुग्रह कर। जब दुख हो तब तक आप प्रभु के करीब जाइए, करीब जाइए, परमेश्वर आशीष करेगा। जैसे दाऊद के जीवन में परमेश्वर उपाय को बताया, परमेश्वर आपको भी उपाय बताएगा। दुख के घरे परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम दिल की बात प्रभु को बताना, दुख के समय प्रभु को बताना। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहती प्रभु को बताना मैं धन्यवाद देकर राजा और परमेश्वर को पहला स्थान देना, ऐसा मन तब जाकर परमेश्वर भी मैं किसी आपको पहला स्थान देगा। हालेलुया। प्रार्थना करें, दुख के समय हम अनुग्रह करना पड़ेगा। हर एक जन प्रार्थना करेंगे, करना राजा हालेलुया। हर एक लोग प्रार्थना करेंगे। Name of Jesus, Lord. Name of the glory, the Lord of Jesus. जाने की सहायता करना संकट के समय भी परमेश्वर की अगुवाई को मांगना। मेरे परमेश्वर आशीष जैसे दाऊद को हालेलुया। जो कुछ गया था वापस लाने के परमेश्वर ने अगुवाई किया। हालेलुया। जो कुछ आपके जीवन से चला गया है वह वापस परमेश्वर लेकर आएगा। आशीष कर राजा हालेलुया। हमेशा दुख के समय भी प्रभु को अगुवाई को मांगना। परमेश्वर में आपके अगुवाई हालेलुया। हर एक जन प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी बातें हर एक लोग प्रार्थना करें। आपके उपस्थित परमेश्वर नेम ऑफ द जीसस लॉर्ड। हालेलुया। बातें हैं परमेश्वर हालेलुया। जैसा कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। आप जैसा आनंद कोई नहीं दे सकता। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है प्रभु, परमेश्वर शांति की बातें तो तेरे पास है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह। परमेश्वर में मैं धन्यवाद। विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता, और शांति तो आप दे सकता है, आनंद आप दे सकता है, खुशी तो आप दे सकता है राजा परमेश्वर है जो आपके पास है प्रभु। दुनिया की कोना में किसी के पास नहीं है राजा। मैं जान गए सच्चे परमेश्वर मैं धन्यवाद देता परमेश्वर। आपके पास हर एक चीज की अवस्था है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह, हर एक चीज की अवस्था है परमेश्वर। हर एक वस्तु आपकी परमेश्वर आपकी ओर से आया प्रभु। मैं विश्वास करती प्रभु। हालेलुया प्रभु। हाँ मेरे पिता, कहीं मैं चूक गए परमेश्वर, कहीं मैं भूल गए परमेश्वर, कहीं हमारा जीवन से चला गया परमेश्वर, और वापस आने की सहायता कीजिए और मदद कीजिए परमेश्वर। कहीं परमेश्वर मैं भूल गए, मैं चूक गए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता पापा। हालेलुया। महिमा हो परमेश्वर, महिमा हो प्रभु यीशु मसीह, महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। आपके साथ रहने से और खुशियाँ की बातें हैं, आनंद की बातें हैं परमेश्वर। अंदर में खुशियाँ देते हैं राजा यीशु पापा। शांति ना पाने बारिश और वाशिकला नोरे वाशिक ना पाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। दुखे जदोई दुखे जदोई यीशु नाथ अच्छा कर यीशु हमारा मन अच्छा कर जानते हैं हर वेले आशीष कीजिए राजा, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। अद्भुत कार्य करने वाला आप हैं परमेश्वर। रास्ता को बोलने वाला, बंद रास्ता बोलने वाला शकरी नाम करे शकरी नाम
राजा धन्यवाद परमेश्वर बंद रास्ता खोलने वाला हालेलुया हालेलुया सब लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवसान करने वाला आप है राजा अवसान करने वाला आप है प्रभु जहाँ भी मैं अनजाने परमेश्वर हृदय की और बात समझने की सहायता आप करने वाला है राजा हालेलुया और प्रार्थना सकरी ना करो ना मानी सकरी हालेलुया प्रार्थना प्रत्येक जीवन में आप और सकरी लंबा ना करो प्रत्येक आत्मा बचाया जाए छगले मारने से जीसस खुले बनाए प्रभु अनुग्रह कर प्रभु आप दया करिए प्रभु दया करिए हर एक को बोझ के साथ हर एक को बोझ के साथ निस्वार्थ भाव दूसरे के प्रार्थना अनुग्रह कीजिए राजा आपकी उपस्थिति परमेश्वर होने पर परमेश्वर आपकी महिमा होने पर राजा मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर मैं याद नहीं करती हूँ परमेश्वर आपकी महिमा से याद कर रही हूँ राजा और इस शक्रिला बनने को ना बनी कर ओ जीसस ओ जीसस ओ जीसस ओ जीसस ओ जीसस का नाम सुखदाई हालेलुया जीवन ज्योति का नाम सुखदाई वरन करो भाई ये जीवन ज्योति का परमेश्वर में धन्यवाद तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु आशीष कीजिए तेरे आत्मा हमारे मेरे प्रभु आशीष कीजिए हम महसूस करते हैं परमेश्वर हर एक से बात किया धन्यवाद हर एक को जीवन को आशीष दिया हर एक को विश्वास को बढ़ा रहा है हर एक को बोध के साथ परमेश्वर उपयोग कर रहा
धन्यवाद। पापा पापा प्रभु बढ़ते हुए एक लोगों को जीवन को तूने छुड़ा रहा है। धन्यवाद परमेश्वर और शक्रिला तेरे आत्मा ने हर एक को जीवन को छुआ, तेरे आत्मा ने छुआ प्रभु। तेरे वचन के द्वारा तूने बात किया है कि दुख के समय प्रभु की अगुवाई में जाना, और परमेश्वर दुख के समय तेरे उपाय को बताएगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक के जीवन में तूने बात किया। धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन को जो तूने बात किया। धन्यवाद देते हैं आज के वचन से प्रभु तूने मुझे सिखाया है कि दुख के समय हम किसी लोग के आगे ना जाए, तेरे आगे जाकर बात करें। परमेश्वर आपने हमारे जीवन को आशीष किया। धन्यवाद। बैठे हुए एक एक लोगों को जीवन को आशीष कर दीजिए परमेश्वर। आपके आगे मैं जाना चाहता हूँ परमेश्वर। प्रभु हर एक का विश्वास को बढ़ाए परमेश्वर। तेरे आत्मा हर एक को जीवन को छूने पाए परमेश्वर, हर एक को जीवन को तैयार करने पाए। लॉर्ड ऑफ जीसस मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर धन्यवाद देते बड़े बड़े काम को होता हुआ देखे, बहुत लोगों को मन फिराते हुए प्रत्येक नया गांव के लिए लॉर्ड ऑफ जीसस मैं प्रार्थना करते हैं अंधकार के हर एक बंधन को हर एक के परिवार से टूटते हुए देखो। शैतान की हर बंधन लॉर्ड ऑफ जीसस प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु तेरे उपस्थिति यहाँ पर है, तेरे उपस्थिति में हर एक को मनों को छू। धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद। सारे महिमा आदर तेरे हाथ में देते हैं। अब तक तूने संभाला। धन्यवाद। बैठे हुए लोगों के जीवन को तूने छुआ। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो लोग अब तक नहीं है प्रभु उन्हें भी आने के लिए मदद कर। प्रार्थना करते हैं सारा महिमा आदर तुझ में देते हुए इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आप सब यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। परमेश्वर आपका गॉड ब्लेस।